अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द सिलेबस ऑफ BA 6 सेमेस्टर। उसका जो सिलेबस है उसी के हिसाब से हम चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग से हम चलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसका जो पहला टॉपिक है एज पर द सिलेबस वो है फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि फाउंडेशन कैसे बनी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको कंसिडर किया जाता है कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट मीन्स अगर हम मैप पे देखोगे जो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये टॉप मोस्ट लेवल पे आता है। डेट्स वाई इसको कंसिडर किया जाता है कि नॉर्दर्न मोस्ट है, ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। ठीक है, इंडियन यूनियन का मतलब होता है मेरे भाई होल इंडिया को बोलते हैं इंडियन यूनियन, राइट। नून फॉर इट स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स शानदारी, शानदार स्टैंडिंग। नून फॉर इट स्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी, स्टैंडिंग मीन्स शानदार, नेचुरल मीन्स जो कुदरती हो, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती, यानी कि इसको शानदार कुदरती ब्यूटी से जाना जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हेवन ऑन अर्थ, यानी कि इसको बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको बताया कि ये जन्नत है। कश्मीर क्या है? जन्नत है, ये इस अर्थ पे जन्नत है। ठीक है, लाइक द फेमस पर्शियन कॉपलेट बाय द हजरत आमिर खुसरे। उसका एक फेमस कॉपलेट है, वो ये है कि अगर फिरदौस बरो ई ज़मीन अस्त हमीन अस्त ओ हमीन अस्त ओ हमीन अस्त, जिसका मतलब है इफ़ देयर इज़ पैराडाइज अर्थ। इसने कहा कि अगर कहीं पैराडाइज है, अगर कहीं जन्नत है ज़मीन पर, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। इसका मतलब है कि यहाँ इट इज़ दिस का मतलब है ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ठीक है, द स्टेट शेयर्स बॉर्डर्स विथ रशिया, यानी कि जो स्टेट है इसके जो बॉर्डर्स हैं वो लिंक हैं किसके साथ? रशिया के साथ हैं, रशिया के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं। ठीक है, अगर हम साउथ की तरफ देखेंगे तो इट इज़ बॉर्डर्ड बाय हिमाचल प्रदेश, यानी कि वहाँ पर जो इसके बॉर्डर्स है वो हिमाचल प्रदेश से टच करते हैं, लिंकड है, एंड पंजाब से भी लिंकड है। ऑन द नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो इट टच चाइनीज तुर्किस्तान को टच करता है, a bit of रशियन तुर्किस्तान को टच करता है। ऑन द ईस्ट इट इज बॉर्डर्स चाइनीज टाइबर को टच करते हैं, एंड टू द वेस्ट ये पाकिस्तान में टच करता है। ठीक है, ये पाकिस्तान को टच करता है। इन 1846 में क्या हुआ? इन 1846 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बिकेम a सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी थ्रू a यूनिक डेवलपमेंट। मेरे भाई 1846, देखो डेट बहुत ज़रूरी याद रखना होता है हिस्ट्री में। तीन रीजनल्स थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये कब बने पॉलिटिकल एंटिटी, सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी कब बने? 1846 में। अगर क्वेश्चन आ गया कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कब बने, मतलब सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी, तो आप कहना कि 1846 में। ठीक है, कैसे बने? थ्रू अ यूनिक डेवलपमेंट, एक यूनिक डेवलपमेंट से। वो डेवलपमेंट क्या था वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बिफोर दिस, अगर हम 1846 से पहले देखेंगे, मेरे भाई ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो अच्छे से, उसकी स्टडी करना चाहते हो, आपको ये ज़रूरी जानना पड़ता है कि केस स्टडी। आपने देखा होगा कि केस स्टडी में हम क्या करते हैं? बैकग्राउंड को देखते हैं। तो यहाँ भी हम पहले बैकग्राउंड को देखेंगे, यानी कि बैकग्राउंड में क्या था। तो ठीक है, द रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड वैली, कश्मीर वैली एंड लद्दाख वर सेपरेट, ईच रूलर बाई इट्स लोकल रूलर्स, यानी कि जो जम्मू कश्मीर वैली जो है एंड लद्दाख जो है, यानी कि तीनों सेपरेट थे। इन्हें मतलब जम्मू को भी लोकल रूलर्स मतलब रूल कर रहे थे, कश्मीर को भी, इसी तरह लद्दाख को भी। ठीक है, जो जम्मू एंड लद्दाख जो थे ये स्मॉल स्टेट्स कंसिडर किया जाता था। ओनली कश्मीर हैज़ हिस्टोरिकली बीन ए पावरफुल एंटिटी, यानी कि कश्मीर ही पावरफुल एंटिटी रहा, पावरफुल एलिमेंट रहा। ठीक है, इन 1846 में क्या हुआ? दे वर कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट वी नाउ कॉल्ड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरे भाई जो 1846 में ऐसा कुछ हुआ कि ये इनको कंबाइन किया जाता है, इनको कंबाइन किया जाता है, सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी जो है ना वो बनाया जाता है, जिसको हम आज बोलते हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं कहा जाता, बल्कि यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। So before 1846,
यानी कि 1846 से पहले क्या था, बिफोर 1846 हम देखेंगे वो यूनिक डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या था। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वर कंट्रोलर बाय द लाहौर दरबार। जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो था, ये लाहौर दरबार इनको कंट्रोल करता था, जो अंडर सिख रूल यानी कि जो सिख रूल के अंडर आता था। कश्मीर वॉज रूलर बाय अ सिख सुबीदर। जो कश्मीर था इसको कौन रूल करता था उस टाइम, उसका नाम था सिख सुबीदर, उसका नाम था सुबीदर, ठीक है। ये एक ऑफिशियल था जिसको अपॉइंट किया गया था बाय द लाहौर दरबार ने, इसको अपॉइंट किया है, ठीक है। वाइल जम्मू एंड लद्दाख जो थे ना, वो किसके अंडर थे, राजा गुलाब सिंह। राजा गुलाब सिंह जो था ये एक डोगरा रूलर था फ्रॉम जम्मू से, हु वाज आल्सो लॉयल टू द सिख एम्पायर। जो सिख एम्पायर का बिल्कुल एक लॉयल रूलर था, ठीक है। गुलाब सिंह जो था, गुलाब सिंह एंड हिज ब्रदर्स वर वेरी पावरफुल इन द सिख एम्पायर। यानी कि ये जो गुलाब सिंह है और उसके जो ब्रदर्स हैं, यानी कि ये बहुत पावरफुल थे। कहाँ पर, सिख एम्पायर में। दीन सिंह वॉज प्राइम मिनिस्टर। दीन सिंह क्या था, प्राइम मिनिस्टर था। कहाँ, लाहौर में। जो गुलाब सिंह था कंट्रोल द डोगरा एरियाज ऑफ जम्मू। जितने भी डोगरा एरियाज हैं जम्मू में, वो उनको कंट्रोल कर रहा था। एंड दियर यंगर ब्रदर जो था सुचट सिंह, ये कमांडेड लॉरी सिख आर्मीज। यानी कि जो लॉरी सिख आर्मीज हैं वो इसके अंडर थे। द ब्रिटिश एंड द एंग्लो सिख वार्स। देखिए अब जो यूनिक डेवलपमेंट जो था ना, वो ये था, द ब्रिटिश एंड द एंग्लो सिख वार्स हुए हैं। कैसे हुए हैं, चलो देखते हैं। द ब्रिटिश वर एक्सपेंडिंग देयर कंट्रोल ओवर इंडिया। देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना कंट्रोल जो थे ना, वो अपना कंट्रोल एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही थी इंडिया के ऊपर। वो ईगर टू कनकर पंजाब। वो कोशिश करते थे कि हम पंजाब को कनकर करें, अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहे थे। दिस लेड टू द एंग्लो सिख वार। जो ये कोशिश कर रहे थे ना, ये जो ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो पंजाब को अपनी लपेट में लेना चाहते थे। इस कोशिश ने क्या किया, इस कोशिश ने एक एंग्लो सिख वार को ले आया। द ब्रिटिश वांटेड टू विन। जो ब्रिटिशर्स थे वो जीतना चाहते थे एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग डिविजन्स एमंग द सिख जनरल्स, ठीक है। वो जीतना चाहते थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्टेड किया क्रिएटिंग, उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट किया, डिविजन्स, यानी कि हिस्से बनाना स्टार्ट कर दिया एमंग द सिख जनरल्स के बीच में। कैसे किया उन्होंने, दे सक्सीडेड इन गेटिंग गुलाब सिंह। उन्हें गुलाब सिंह को पाने में वो सक्सेसफुल हुए। यानी कि उन्होंने गुलाब सिंह को ऐसा कुछ क्या कहा, ऐसा कुछ क्या दिया, क्या बोला कि गुलाब सिंह उन्हीं का बन गया। हालांकि गुलाब सिंह तो लॉयल था, हमने अभी पढ़ा गुलाब सिंह तो लॉयल था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या उन्होंने दिया कि वो क्या हो गया, वो ब्रिटिशर्स का हुआ। ऑन दियर साइड बाय मेकिंग हिम एन ऑफर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको एक ऑफर दिया। किसको, गुलाब सिंह को एक ऑफर दिया। गुलाब सिंह जो था हु वांटेड टू एक्सपैंड हिज कंट्रोल ओवर कश्मीर। गुलाब सिंह अपना कंट्रोल जो है ना कश्मीर के ऊपर एक्सपैंड करना चाहता था। द सिखर्स betrayed the Sikhs by not supporting them in the war। लेकिन क्या किया, जब मेरे भाई, जब ये वार हो गया, द ब्रिटिश एंड द एंग्लो सिख वार जब हुआ, तो उस टाइम जो था, जो गुलाब सिंह है ना, तो उसने ब्रिटिशर्स को मदद किया, सपोर्ट किया। और जो सिखस हैं, यानी कि उसने सिखस को मदद नहीं किया। हालांकि वो सिख अंपायर का था, हालांकि उसने उसको सिखस को मतलब मदद करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। तो क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको एक ऑफर दिया। हम देखेंगे अभी वो ऑफर क्या था, वो भी देखेंगे। तो उसने क्या किया, उसने सपोर्टिंग किया। किनको सपोर्ट कर दिया, उसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। तो एक रिजल्ट आ गया, एज ए रिजल्ट, यानी कि नतीजा आ गया ये, द ब्रिटिश डिफीटेड द सिखस। तो ब्रिटिश ने क्या किया, डिफीट कर दिया, उनको हरा दिया। किनको, सिखस को। एंड द पंजाब कैम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। जो यानी कि जो क्या है, जो ब्रिटिश चाहता था वही हो गया, ठीक है। आफ्टर द वार्स, यानी कि इन सब वार्स के बाद, सब एंग्लो वार्स के बाद, अंडर द ट्रीटी ऑफ लाहौर, एक ट्रीटी हुई। क्या है, उस ट्रीटी का नाम क्या, ट्रीटी ऑफ लाहौर। मेरी भाई ट्रीटी हुई अंडर द ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर में एक ट्रीटी हुई मेरी भाई, दैट इज वाई इसको कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। साइंड ऑन 19 मार्च 1846 में ये हुई। तो इस ट्रीटी के हिसाब से मेरे भाई जम्मू
कश्मीर एंड लद्दाख वर टेकन फ्रॉम द सिक्स, यानी कि जम्मू भी लिया गया है, कश्मीर भी लिया गया है और लद्दाख भी लिया गया है। कहाँ से? सिक्स से लिया गया है। किन्होंने लिया? ब्रिटिशर्स ने लिया। A few days later, कुछ दिन के बाद, on 16 मार्च 1846 में क्या हुआ? एक एक नई ट्रीटी हुई जिसका नाम है द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये अमृतसर में हुई, जो साइन किया गया है, वाज साइनड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गुलाब सिंह। देखो यही वो ऑफर है, यही वो ऑफर है जो गुलाब सिंह को दिया गया है। डैट इज़ वाई उसने इस ऑफर के बेस पे किनको सपोर्ट किया? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया और सिख्स को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि वो सिख अंपायर का था, सिख अंपायर से बिलोंग करता था, सिख अंपायर से बिलोंग करता था। उसने सिख्स को मदद नहीं किया, बल्कि किसको मदद किया? ब्रिटिशर्स को मदद किया। तो क्यों 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 किया मदद? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको एक ऑफर दिया। वो ऑफर क्या था? वो था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। मेरी भाई ट्रीटी ऑफ अमृतसर वो ऑफर था जो ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के बीच में हुई। इस ट्रीटी के हिसाब से क्या है? थ्रू दिस ट्रीटी द ब्रिटिश transferred Jammu, Kashmir and Ladakh to Gulab Singh in exchange for 75 lakh, a huge amount at that time. देखिए इस ट्रीटी के हिसाब से मेरे भाई कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कहा कि हम आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख देंगे, इन एक्सचेंज आपको बदले में कितना देना है? 75 लाख, जो कि एक ह्यूज अमाउंट माना जाता था उस टाइम। दिस इज़ हाउ गुलाब सिंह बिकेम द रूलर। तो दिस इज़ हाउ, यही है वो तरीका, यही है कि गुलाब सिंह जो है ना वो एक रूलर बन गया, वो एक नया रूलर बन गया। किसका? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, एक नया रूलर बन गया, एक कंप्लीट, यानी कि उसके अंडर अब जम्मू भी आ गया, कश्मीर भी आ गया, लद्दाख भी आ गया। तो देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, अब देखना आगे। यही वो टाइम है जब जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया? पॉलिटिकल एंटिटी। यही यहीं बन गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है ना ये पॉलिटिकल एंटिटी बन चुके हैं। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर कहाँ पर हमने देखा, हाँ ये क्या बन गया यहाँ पर? पॉलिटिकल एंटिटी। देखो इस ट्रीटी के कुछ प्रोविजनस हैं, प्रोविजनस मीन्स इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। इस ट्रीटी के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि गुलाब सिंह को बोला कि हम आपको कश्मीर देंगे, हम आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख देंगे जब 75। लेकिन मेरे भाई कुछ प्रोविजनस हैं इसके इसके ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है, जो 16 मार्च 1846 में हुई, इसके कुछ प्रोविजनस हैं। यानी कि गुलाब सिंह को अब करना पड़ा, तो उस ईजी नहीं है कि किसी को जम्मू देना है, किसी को कश्मीर देना है, किसी को लद्दाख देना है। इट्स नॉट ईजी। सो हम देखेंगे कुछ प्रोविजनस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फ्यूचर्स हैं। जो पहला जो है, द ब्रिटिश गेव जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख परमानेंटली टू गुलाब सिंह। तो पहला जो प्रोविजन है, पहला जो पॉइंट है, पहला जो फ्यूचर है इस ट्रीटी का, वो है मेरे भाई कि ब्रिटिश ने जम्मू कश्मीर लद्दाख किसको दिया? गुलाब सिंह को परमानेंटली, यानी कि परमानेंटली अब हम आपको वापस नहीं लेंगे ये। ठीक है, Gulab Singh got full control over the territory between the rivers Ravi and the Indus and he surrounded hilly areas. देखो अब गुलाब सिंह को पूरा कंट्रोल मिल गया है किसके ऊपर? कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर पूरा क्या कंट्रोल मिल गया। जितने भी रिवर्स हैं बीच में उनके ऊपर भी आपको कंट्रोल मिल गया। हिली एरियाज जो थे उनके ऊपर भी उसको कंट्रोल मिल गया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है गुलाब सिंह हैड टू पे 75 लाख टू द ब्रिटिश एज कंपनसेशन, यानी कि इसके बदले, किसके बदले? जम्मू कश्मीर लद्दाख के बदले उसको क्या देना पड़ा? उसको 75 लाख देना पड़ा। किसको, किनको देना पड़ा? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, सो 50 लाख वॉज पेड इमीडिएटली, यानी कि 50 लाख उसको इमीडिएटली बनना पड़ा था। यानी कि जैसे ही उसने उसको ब्रिटिशर्स ने जैसे ही उनको मतलब ब्रिटिशर्स ने जैसे ही उसको मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख दिया तो वैसे ही उसको बनना पड़ा। कितना? 50 लाख वॉज पेड इमीडिएटली। ठीक है, एंड द रिमेनिंग रहता था 25 लाख वॉज ड्यू इन 6 मंथ्स, यानी कि वो 6 मंथ्स में फिक्स किया गया, यानी कि 6 मंथ्स में आपको वो बनना पड़ेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है गुलाब सिंह बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर। जो गुलाब सिंह है वो एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गया, वो किसी पे आप डिपेंड नहीं रहा। बट ही हैड टू फॉलो सर्टेन कंडीशंस फेवरेबल टू ब्रिटिश। उसको कुछ ऐसे कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा जो ब्रिटिश के खिलाफ क्या हो? फेवरेबल हो, यानी कि जो ब्रिटिश के खिलाफ ना हो। ऐसे कंडीशंस उसको फॉलो करना पड़ेगा जो ब्रिटिश के खिलाफ क्या हो? फेवरेबल हो, यानी कि जो नुकसानदेह ना हो। ऐसे कंडीशंस गुलाब सिंह को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ही कुड नॉट मेक डिसीजंस, यानी कि वो डिसीजंस नहीं बना सकता। कौन? गुलाब सिंह। और पास लॉज, यानी कि वो कोई पास यानी कि वो कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता।
ऐसे लॉज वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, ऐसे डिसीजंस वो नहीं बना सकता जो ब्रिटिश के खिलाफ जाए। ठीक है, इफ द ब्रिटिश फॉट अ वॉर, अगर ब्रिटिश ने कोई वार यानी कि वो कोई वार लड़ रहा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह हैड टू सपोर्ट यानी कि उसको सपोर्ट करना पड़ेगा देम उनको विथ सोल्जर्स के साथ और मनी के साथ। यानी कि ब्रिटिश को सॉरी गुलाब सिंह को उस टाइम सोल्जर्स भेजना पड़ेगा मदद करने के लिए, किनको, ब्रिटिशर्स को। और क्या भेजना पड़ेगा, मनी भेजना पड़ेगा यानी कि पैसा भेजना पड़ेगा, क्यों, मदद करने के लिए। ठीक है, गुलाब सिंह कुड नॉट हायर यूरोपियन ऑफिसर्स फॉर हिज स्टेट विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल, यानी कि वो कोई भी यूरोपियन ऑफिसर अपने स्टेट में हायर नहीं कर सकता विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। जब तक ब्रिटिश का अप्रूवल ना आए तब तक वो कोई भी यूरोपियन ऑफिसर जो है ना वो अपॉइंट नहीं कर सकता, वो उसको नहीं लगा सकता है किसी भी काम के लिए। ब्रिटिश एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन गुलाब सिंह इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश ने एग्रीड किया, ब्रिटिश ने भी ये माना कि हम गुलाब सिंह के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, यानी कि कोई तंग नहीं करेंगे, यानी कि लड़ाई नहीं करेंगे, यानी कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी उन्होंने भी ये एग्री किया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने द ब्रिटिश प्रोमिस, उन्होंने वादा किया टू प्रोटेक्ट गुलाब सिंह, हम गुलाब सिंह को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी जो टेरिटरी है उनको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमी, एक्सटर्नल एनिमीज हैं उनसे उसको बचाएंगे, जो एक्सटर्नल इन्वेडर्स हो जाएंगे उनसे उसको बचाएंगे। किसको बचाएंगे, गुलाब सिंह को। ठीक है, ये किसने वादा किया, ब्रिटिशर्स ने वादा किया। ठीक है, गुलाब सिंह हैड टू सेंड एनुअल ट्राइब्यूटस, उसको ट्राइब्यूटस देना पड़ा, यानी कि एनुअली मीन्स एक साल के बाद, लाइक ए हॉर्स, 6 पेयर्स ऑफ गोट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शावल्स टू द ब्रिटिश। ये देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, गुलाब सिंह को ये देना पड़ेगा, यानी कि जब भी एक साल हो जाएगा, एक साल के बाद उसको ये देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड द ब्रिटिश ट्रांसफर जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ब्रिटिश ने ट्रांसफर क्यों किया, क्यों दिया जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह को, क्यों दिया, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे ना। चलो वो रीजंस देखेंगे हम। जो पहला रीजन है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। क्या है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मीन्स वो वरीड थे अबाउट थ्रेट्स, यानी कि वो सोचते थे कि अगर किसी भी टाइम जो रशिया है, चाइना है, अगर उसने कोई इन्वेड किया है हमारे ऊपर तो वो कश्मीर छीन लेंगे हमसे, जम्मू छीन लेंगे, लद्दाख छीन लेंगे। सो उन्होंने क्या किया, सो दे वांटेड जम्मू एंड कश्मीर टू एक्ट एज अ बफर स्टेट। वो चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर एक बफर स्टेट रहे, एक बफर स्टेट रहे। अब आप देखोगे बफर स्टेट क्या है मेरी भाई, बफर स्टेट क्या है। अब यहाँ पर ये बफर स्टेट आ गए, बफर स्टेट हैं क्या, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए 2 किड्स हैं, ठीक है, 2 किड्स हैं, 2 किड्स हैं यानी कि 2 बच्चे हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा स्ट्रांग है जिसको मैंने नाम दिया ब्रिटिश, और दूसरा बच्चा भी स्ट्रांग है जिसको मैंने नाम दिया चाइना या रशिया, राइट। और इसके बीच में ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है ना, बीच में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, यानी कि ब्रिटिश क्या चाहता था, ब्रिटिश चाहता था इस कश्मीर को कोई इन्वेड ना कर पाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख को कोई इन्वेड ना कर पाए। वो चाहता था इसको मैं बफर स्टेट बनाऊँ, बफर स्टेट इन द सेंस यानी कि मैं बाहर आऊँ, इसको मैं किसी रूलर को दूंगा जो लॉयल होगा, इसको मैं उसी को दूंगा, तो मैं बाहर आऊँ, जो भी इन्वेड करेगा मैं उससे लड़ूंगा, तो ये बीच में रहेगा, तो कोई इसको क्या करेगा, कोई उसको इन्वेड ना कर पाएगा, कोई उसको कंकर ना कर पाएगा। तो मेरे भाई जो बीच में जो रहता है ना, सो ये बीच में था कौन, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये बीच में था, तो इसी को बोलते हैं बफर स्टेट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड दीज फॉरेन पावर्स। देखो यहाँ पर भी है बिटवीन होना, यानी कि जो बफर स्टेट कौन था, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो था ये बफर स्टेट था, किनके दरमियान, ब्रिटिश के दरमियान और दीज फॉरेन पावर्स के दरमियान। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक रीजंस के वजह से, इकोनॉमिक रीजंस के वजह से कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने क्या दिया, उन्होंने गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर लद्दाख दिया। कश्मीर वाज मोटेनस एंड एक्सपेंसिव टू कंट्रोल डायरेक्टली, यानी कि कश्मीर को डायरेक्टली कंट्रोल करना इट वाज टू एक्सपेंसिव, इट वाज टू मोटेनस, यानी कि इट इज़ फुल ऑफ मोटेनस। ठीक है, कश्मीर को कंट्रोल करना
ब्रिटिश के लिए मुश्किल था, ठीक है। इट लेक रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कश्मीर में उस टाइम रोड्स की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। सो इट वाज इजियर फॉर देम टू लेट अ लोकल रूलर लाइक गुलाब सिंह। सो उनके लिए यही आसान हुआ, उनके लिए उन्होंने यही सोचा कि हम ये किसी लोकल रूलर को देंगे, जैसे कि उन्होंने चुनाई गुलाब सिंह को दिया। तो गुलाब सिंह ने क्या किया, मैनेज इट ऑन दियर बिहाफ। उनके बदले गुलाब सिंह ने इसको क्या किया, मैनेज करने लगा। सो ये दूसरा रीज़न था, ठीक है। तो तीसरा रीज़न था मेरे भाई लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, आफ्टर द एंग्लो सिख वार्स, आफ्टर द एंग्लो सिख, जब एंग्लो सिख वार्स हुए, उनके बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश डिड नॉट हैव many resources to govern all the new areas they had acquired। यानी कि जितने भी एंग्लो वार के बाद जितने भी उन्होंने एरियाज जो है ना वो क्या किया, जितने भी उन्होंने एरियाज हासिल किए हैं, जितने भी उन्होंने एरियाज अपनी लपेट में लिया है, तो उनको मेंटेन करने के लिए उनको जो था, उनके पास लिमिटेड रिसोर्स थे, यानी कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। डैट इज़ वाई उन्होंने उसको गुलाब सिंह को दिया। हैंस दे हैंडेड ओवर जम्मू एंड कश्मीर टू समवन लॉयल टू देम। उन्होंने किसको दिया, गुलाब सिंह को जम्मू एंड कश्मीर दिया, हैंड ओवर कर दिया उसको। तीसरा रीजन है इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू इंपॉर्टेंस ऑफ कश्मीर। कश्मीर की इंपॉर्टेंस उसको समझ नहीं आया एट दैट टाइम, उस टाइम ऑफ द अमृतसर ट्रीटी। जब अमृतसर की ट्रीटी हुई, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और ब्रिटिश को कुछ भी समझ नहीं आया, यानी कि ब्रिटिश को इंपॉर्टेंस ऑफ कश्मीर समझ नहीं आया, कश्मीर की क्या अहमियत है वो ब्रिटिश को समझ नहीं आया। इट वॉज ओनली लेटर, यानी कि उसके बाद 1885 में क्या हुआ, डैट दे रियलाइज इट स्ट्रेटेजिक इन लोकेशन एंड स्टेशनड। तो 1885 में ब्रिटिश को रियलाइज हुआ, उन्होंने यानी कि उनको तब जाके उनको समझ आया, इट इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनको समझ में आया, एंड स्टेशनड दियर ओन ब्रिटिश। उसके बाद यानी कि 1885 के बाद जब उनको समझ आया इसकी इम्पोर्टेंस, किसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि कश्मीर की इम्पोर्टेंस जब उनको समझ आया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्टेशनड दियर ओन ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स लाए, कहाँ लाए, कश्मीर लाए, टू कीप ए क्लोजर आई ऑन द रीजन, ताकि वो आए रखे, ताकि वो क्या रखे, नज़र रखे, किस पे रखे, कश्मीर के ऊपर नज़र रखे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर। तो आज के लिए इतना ही है, तो लेट्स कॉल इट अ डे।